गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज है एक स्पेशल डे और उसके लिए हम आज व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो अभी जैस्लीन हो चुकी है अपने स्कूल के लिए रेडी। शो मी आउटफिट। तो जैस्लीन हो गई है रेडी और हमारा ओजस है वो भी साथ साथ उठ गया है। उसको दीदी के साथ उठना बड़ा पसंद है। तो देखिए अभी वो रो रहा है और मैं जाऊंगी अभी जिम और फिर उसके बाद आप लोगों को अपडेट करते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम मीरा कटारिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी वाओ फैक्टर। सो फ्रेंड्स, आज इस व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने वाली कि हम लोग जा रहे हैं आज गांव इन द सेंस जो मेरे हस्बैंड जहाँ से बिलोंग करते हैं उस गांव जा रहे हैं। गांव का नाम है राई और काफ़ी फेमस गांव है वैसे तो वो। तो आज हम वहाँ जाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं वहाँ जाके, किस तरीके से करने वाले हैं, ये तो आपको आगे ब्लॉग में वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको ब्लॉग में पता लग जाएगा। बाकी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि कुछ कमिटमेंट्स थे हमारे जो पेंडिंग थे। हमने ओजस के होने से पहले कुछ विशेस की थी, तो वो जब ओजस हुआ तो वो कंप्लीट हो गई। तो कुछ जो कमिटमेंट्स हमारे होते हैं उन्हें फुलफ़िल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम वही कमिटमेंट आज पूरे करने जा रहे हैं। तो अभी ओजस जो है वो नहा के फीड लेके सो गया है, तो अभी इसको सोने देते हैं। मैं कुछ काम कर लेती हूँ, मुझे कुछ काम करने हैं अभी, कुछ पेंडिंग से कुछ पैकिंग वगैरह करनी है, वो करके मैं आपसे मिलती हूँ रेडी होने के बाद। और अभी जैस्लीन भी स्कूल गई हुई है, तो स्कूल से अभी जब वो आ जाएगी तो मैं उसको भी रेडी करके तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हम लोग जो जा रहे हैं वहाँ के लिए हमने कुछ चीज़ें ले ली हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कुछ सूट हैं सेमी पार्टी वेयर, ये थोड़े से पार्टी वेयर सूट्स हैं पहनने के लिए। ये इनके कुछ टी शर्ट्स हैं, पैंट है जो हमने ली हैं, और ये कुछ ड्रेसेस है बच्चों के लिए सो दैट दे कैन वेयर इट। और कुछ टॉय हैं और साथ ही साथ एक बैग इस तरीके से ले लिया मैंने, एक्स्ट्रा रखा हुआ था। और ये बच्चों के यूज़ के लिए स्टेशनरी और कुछ कॉस्मेटिक का सामान मैंने ले लिया है सो दैट कि यूज़ में आ जाए किसी के। तो अब हम चल पड़े हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और डेस्टिनेशन मैं आपको जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, हम लोग जा रहे हैं गांव राई। और हम मतलब पूरी फैमिली जा रहे हैं, बड़े भैया और हम लोग और साथ में दादी, क्योंकि ये ओजस के लिए स्पेशल है। क्योंकि हम लोगों ने विश मांगी थी तो उस कमिटमेंट को पूरा करने जा रहे हैं। तो अब हम लोग निकल चुके हैं, एक ही गाड़ी में जा रहे हैं हम लोग। ऑब्वियसली फैमिली ट्रिप है तो शॉर्ट ट्रिप है तो हम लोग साथ ही जाना प्रेफर करते हैं और एक ही गाड़ी में जाना प्रेफर करते हैं। तो आज है 17 अगस्त 2023 और आज है थर्सडे का दिन इसलिए वीकडेज़ में चूज़ किया क्योंकि जो पीर बाबा उनका दिन होता है वो थर्सडे का होता है। तो ये ऑब्वियस था कि हम थर्सडे जाएंगे, वीकेंड पे नहीं था प्लान। तो हम लोगों ने क्या किया, बच्चों को स्कूल भेज दिया था, वो स्कूल से आ गए, फिर हम लोग निकले हैं अराउंड 3 o'clock हम लोग घर से निकले हैं। और ये मैं आपको रास्ते में दिखा रही हूँ धीरे धीरे कि हम लोग कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा रास्ता है यहाँ पे जाने का, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। और एक बहुत ही फील गुड वाला फैक्टर आता है जब हम लोग किसी, स्पेशली मैं जब किसी गाँव में जाती हूँ मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है। आई डोंट नो क्यों बट होती है। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे एंटर कर चुके हैं, ऑलमोस्ट गांव जो है वो आने ही वाला है। तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, बस पहुँच जाएंगे। जैसे पहुँचेंगे आप लोगों को दिख जाएगा कि गांव में हम लोग एंटर कर चुके हैं। अगर आपने मेरा व्लॉग देखा हो पापा की बरसी वाला, तो हम लोग लास्ट टाइम तभी आए थे इस गांव में, पापा की बरसी करी थी तो यहाँ पर हम तभी आए थे और आज आए हैं। काफ़ी टाइम हो गया गांव आए हुए, तो बहुत अच्छा लग रहा है आकर। बहुत एक यादें होती हैं जो आपकी दोबारा से फ्रेश हो जाती हैं। और गांव में आकर तो बहुत ही अच्छा लगता है, इनफैक्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको गांव जाना पसंद है या नहीं। तो ये देखिए अब आपको लग ही रहा होगा कि हम लोग गांव में एंटर हो गए हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो बदलती नहीं हैं। शहरों में तो चीज़ें बहुत हर महीने, हर 6 महीने, हर 3 महीने बदलती रहती हैं, लेकिन गांव में चीज़ें बहुत कम बदलती हैं और बहुत देर से बदलती हैं। तो इसीलिए चीज़ें हाथ में अच्छी लगती हैं, वो यादें दोबारा से रिफ़्रेश हो जाती हैं यादें, क्योंकि वो चीज़ें कभी चेंज नहीं होती हैं। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं और मैं अभी आप लोगों को अपना लुक दिखाती हूँ कि गांव में आने के बाद मैंने कैसा लुक अपना किया है। क्योंकि पापा हमेशा बोलते थे कि जब भी गांव में जाएं तो सर पे पल्ला रख के चलना है। तो मुझे वो चीज़ हमेशा याद थी, आज भी याद थी। तो मैं उसी आउटफिट में, उसी लुक में यहाँ गाँव में एंटर मैंने किया है। ये देखिए
तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। अब लोग गलियाँ देख रहे होंगे। ये वाला घर है, ये घर आप मेरे ब्लॉग में देख चुके होंगे। ये पापा ने बनवाया था घर। पापा की विश थी कि जब वो सारे कामों से फ्री हो जाएंगे, पूरा सब कुछ अपनी ज़िम्मेदारियों से फ्री हो जाएंगे, तो वो यहाँ पर आकर रहेंगे गांव में आके। बट वो संभव नहीं हो पाई चीज़ें। बट ये देख लीजिए हमारा जो घर है वहाँ का, गांव का। और ये जो आस पड़ोस होता है ये वो है। तो यहाँ पे क्योंकि अभी यहाँ पे सब खाना वाना बन रहा है, तो गर्मी का दिन, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगस्त चल ही रहा है, आप लोगों को पता ही है, बहुत गर्मी है। और इस साल तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ी है। तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और अब लोग तैयारी कर ली है जहाँ पे हमें जाना है। जो कमिटमेंट मैं आपको बोलती हुई आ रही हूँ स्टार्टिंग से, उसको फुलफ़िल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे मैं घर से ज़्यादा सामान ले आई थी और यहाँ पे अब हम जाएंगे। जो यहाँ की सैयद है, जी हाँ, हम उन्हें सैयद बुलाते हैं, उनकी बहुत मान्यता है। कहाँ गुम्मी हो रही है आपकी? छोटा सा तो है। अरे बता दो चाची। हेलो। तो यहाँ पे भंडारे की तैयारी का काम चल रहा है, क्योंकि हमें यहाँ से जो सामान लेके जाना है, सबसे पहले भोग लगाना है वहाँ से। तो उनकी जो थाली है वो निकाली जा रही है यहाँ से, ताकि पहले वहाँ पे पूजा करके जोत जला के उनको भोग लगा के फिर हम लोग इस भंडारे को शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जो आसपास की लेडीज़ हैं उनको बुला लिया है, सो दैट कि अकेले नहीं जाते हैं वहाँ पर जाते हैं। तो मेरी मम्मा तो हमेशा करती थी कि जब नानी के साइड हम जाते थे तो ऐसे कहीं पे भी 4-5 औरतें जा रही तो वो खाली मतलब चुप नहीं जाती थी। वो कुछ ना कुछ गीत गाने हैं, जो लोकगीत होते हैं वहाँ के। अगर लोकगीत वगैरह नहीं है तो कोई भजन गाना है, कुछ भी गाना है, मतलब चुप नहीं जाते हैं, ऐसी जगह पर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाना बहुत शुभ होता है। तो शुभ में तो ऑब्वियसली गीत संगीत तो होता ही है, तो इसलिए फिर मैंने इन लोगों को रिक्वेस्ट करी मम्मा से बोल के कि इनको बोलो कि ऐसे चुप ना चलें, कुछ गाते हुए, कुछ करते हुए ज़रूर चलें, क्योंकि अच्छा लगता है कि आपको लगता है कि कुछ स्पेशल हो रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर गए। हालांकि हम लोगों ने सोचा था कि ढोल वोल मंगवाएंगे, बट बहुत गर्मी थी और हम लोगों ने ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया था यहाँ पे। तो हमें लगा कि हम लोग ऐसे जाते हैं, गीत वीत गा लेंगे थोड़ा सा और फिर चलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे अब जा रहे हैं सैयद पे, जिस पे हमारी मान्यता है। यहाँ पर मामू आए थे। हाँ माँ, सब याद है इसको। छोटे वाले मामू नहीं आए थे यहाँ पर, उनका गाड़ी था। कौन है ये? बफेलोज। उनकी कान तो देखो। हाँ, ये दूध देती हैं जो आप पीते हो। वो कितने कुत्ते। मंदिर में तो हम लोग यहाँ आ गए और हम लोगों ने यहाँ पे आके जोत वगैरह जो भी यहाँ का रिचुअल होता है वो पूरा किया। और सब लोगों ने मिलके, मतलब हम पूरी फैमिली ने मिलके, बड़े भैया अर्जुन, आशी, मम्मा, मैं, ओजस, इनके पापा मिट्ठू, हम सब लोगों ने मिलके विश करके, जो इनको हमने बोला हुआ था वो कमिटमेंट पूरा करके हम लोगों ने यहाँ पे चद्दर चढ़ाई। और इनसे सबके हेल्थ वेल्थ के लिए दुआ करी, ताकि सब लोग खुश रहें, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, और आप हमें हमेशा ऐसे बुलाते रहें अपने पास। और बहुत अच्छा लगा मुझे तो स्पेशली बहुत अच्छा लगा आने का। इनफैक्ट मैं ही बार बार बोल रही थी जाना है यहाँ पे, जाना है यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूँ, जो ये चद्दर हम लोगों ने इस पीर बाबा पे, इस सैयद पे चढ़ाई है, जब हमारा ओजस होने वाला था तो हमने विश किया था कि सब कुछ ठीक ठाक हो, अच्छे से हो, और हम लोग फिर आपके ऊपर चद्दर चढ़ाने आएंगे। जो भी हम, ये वाली जो चद्दर थी मम्मा ने मेरे ऊपर से वार के रखी हुई थी, और
इसलिए हमें ये एक कमिटमेंट था जो हमें पूरा करना था और वो आज हमने कर दिया। बहुत रिलीफ लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट लगता है कि हमें हमने जो विश करी वो उन्होंने पूरी करी, तो हमें भी जो हमने कमिटमेंट किया हमें भी वो कमिटमेंट पूरा करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए, तो बहुत अच्छा लगा। आपकी लाइफ में भी अगर आप भी कोई कमिटमेंट करते हैं, छोटा बड़ा कोई भी हो, उस कमिटमेंट को फुलफ़िल ज़रूर कीजिए, क्योंकि चीज़ें ऑब्वियसली जो टाइम है वो चलता रहता है। आप चीज़ें पीछे छूटती रहती हैं। तो अगर चीज़ें पीछे छूट रही हैं, उन्हें हमें छोड़ने नहीं देना है। उन्हें चीज़ों को छोटी-छोटी, जैसे मैंने आपको हमेशा बताती हूँ, मैं छोटी-छोटी चीज़ें सेलिब्रेट करने में यकीन रखती हूँ, बिलीव रखती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ये चीज़ें मनाना, सेलिब्रेट करना। तो आप भी अपनी लाइफ में जो भी कमिटमेंट होते हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, उनको फुलफ़िल ज़रूर कीजिए। आपको वो एक फ़ील गुड देती हैं, आपको हमेशा मोटिवेट रखती हैं, आपको पॉजिटिव रखती हैं। तो यही मेरी आज की इस वीडियो की फोकस था। और यहाँ पे ओजस और मैं एक साथ में घर है, तो हम लोग यहाँ बैठे हुए थे क्योंकि अभी बच्चा छोटा है हमारा, तो उसको फीड कराना है। तो थोड़ा सा गर्मी से थोड़ा सा बचा कर तो हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। उसके बाद बच्चों को जब बुलारा या कुछ ऐसा भी शुरू होता है, उससे पहले बच्चे को बिठाई जाते हैं, लड़कियाँ होती हैं, उनको खाना दिया जाता है। सबसे पहले उनको ऑफ़र किया जाता है, भगवान को ऑफ़र करने के बाद छोटे बच्चों को ऑफ़र किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि कंजके बिठाएं, आप छोटे छोटे बच्चों को बिठा के उनको खाना खिलाइए अपने हाथों से। वो सबसे, क्योंकि आप सबको नहीं खिला सकते भंडारा में, राइट। तो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, कहते हैं भगवान का रूप होते हैं, तो उनको खिलाइए अपने हाथों से, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे खिला रहे थे, बट मेरे को था कि नहीं, मुझे भी खिलाना है, तो मैं भी यहाँ पर आई। मैं खिलाई दे रही, जो मेरी बेटी है जैस्मिन, जो आप कर रहे हैं, लेकिन इतना अच्छा लगता है ना कि बच्चे आपको देख के चीज़ें खुद करना चाहते हैं। उन्हें आप फोर्सफुली नहीं करा रहे हैं, उनको आप बोल नहीं रहे हैं कि आप चलो ये करो ये करो ये करो, बट बच्चे खुद अपनी विश से करना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जो मम्मा कर रही हैं वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे भी वही करना है, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। तो उन्हें देख के अच्छा लगता है कि मम्मा ये कर रही है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे भी करना है। तो यही होती है आपकी अपब्रिंगिंग, जो आप अपने बच्चों को देते हो, वैल्यूज़ अपने बच्चों को जो सिखाते हो, बिना उनको फोर्स किए, बिना उनको बोले कि आपको ये चीज़ करनी है। बच्चे खुद से करते हैं। अब हमारी जैस्मिन है, वो खुद से ये चीज़ कर रही है। तो अपने बच्चों को ऐसा नहीं कि आपको उसके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें करनी होती है, बस आप जो भी कर रहे हैं अपने बच्चों को उस चीज़ में इन्वॉल्व रखिए। और उनको बच्चे देख के ज़्यादा ग्रैब करते हैं चीज़ों को। तो जब आप सामने से चीज़ें करेंगे तो बच्चे वो देखेंगे और करने की विश करेंगे। तो अपने बच्चों के सामने वही अच्छी अच्छी चीज़ें कीजिए, वही उनको करने के लिए मोटिवेट कीजिए। तो यहाँ पे मेरी जैस्मिन जो सबको सर्व कर रही है, इनफैक्ट मुझे तो देख के बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी जो लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, सब लोगों को लग रहा था नहीं बेटा आप बैठ के खाओ, आप सर्व क्यों करो, बट उसको ये था नहीं, मुझे तो सर्व ही करना है, मैं बैठ के नहीं खाऊँगी। तो वो सर्विंग में लगी हुई थी, विच इज़ अ गुड थिंग। तो यहाँ पे खाना खिलाने के बाद मुझे बहुत भूख लग रही थी, सबको ही बहुत भूख लग रही थी, क्योंकि मैंने लंच भी नहीं किया था। और फटाफट बच्चों को खिलाने के बाद जब धीरे धीरे लोग आने शुरू हो गए थे यहाँ पे, तो हम लोगों ने अभी यहाँ पे जैसे जैस्मिन है, उसको खिलाने के बाद यहाँ पे खाना खा रहे थे। अर्जुन आशी भी बैठ के खा रहे थे, क्योंकि बच्चों को पहले खिला दिया हमने। और ये मैं आपको दिखा दूँ, अभी जो ये कमरे हैं ये खाली है, क्योंकि कोई रहता नहीं है यहाँ पे, ये बंद रहते हैं। जब हम आते हैं तो आने से पहले सफाइयाँ वगैरह करवा देते हैं, सो दैट कि बैठने के लिए हो जाए यहाँ पे। तो ये पूरा घर है, यहाँ पे पूरा प्रॉपर बना हुआ है। यहाँ पे रूम्स हैं, किचन है, वॉशरूम्स हैं, टेरेस है, सब कुछ है। और अब हम लोग खाना वाना खा के हमारा टाइम हो गया जाने का, क्योंकि जाते वक्त काफ़ी लेट हो जाएगा, और शाम है तो, और वीकडेज है तो ट्रैफिक भी मिल सकता है। जाना तो हमें हाईवे से है, लेकिन फिर भी बच्चे छोटे हैं और नेक्स्ट डे स्कूल भी जाना है, क्योंकि नेक्स्ट डे फ्राइडे, तो स्कूल भी जाना है। तो इसलिए हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। तो हम लोगों ने इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप लोग लोग आने शुरू हो गए हैं, भंडारा सब लोग खा रहे हैं, तो खाने में ख़त्म होने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कब तक ख़त्म होगा कब तक नहीं होगा। तो तब तक हम लोग यहाँ पे वेट नहीं कर सकते थे। बट ये था, जितने भी हमारे रिचुअल्स हमने पूरे कर लिए, जो भी विश थी वो पूरी कर ली यहाँ पे। अब हम लोग जा रहे हैं अपनी घर की तरफ। और आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई